हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में हम सूर्य नाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, जब राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल के समय वायु ज़्यादा बाहर आ रही हो, इसका मतलब ये है कि आपकी सूर्य नाड़ी उस समय एक्टिवेट है। तो उस समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, अगर इसकी जानकारी हमें है तो हम अपने कार्यों में हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी के कार्य अगर सूर्य नाड़ी में ही किए जाएं तो हमें बहुत सफलता प्राप्त होती है। सूर्य नाड़ी के बारे में मैं पहले ही बहुत सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो में भी कवर कर लेती हूँ ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर भी समझ पाएँ। इसे पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर कहा जाता है। इसका ओरिजिन मूलाधार जो चक्र है उसमें राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ होता है। ये सन लाइक होता है यानी कि सूर्य के तेज के समान होता है। इसका आवेश जो है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ये चेतन होता है, बहिरंग होता है। इसके जो दिन होते हैं वो रविवार, मंगलवार और शनिवार होते हैं। विषम संख्या को डोनेट करता है, रजोगुणी होता है। ये मन को बहिर्मुखी बनाता है, यानी कि अगर सूर्य नाड़ी चलेगी तो आपका मन करेगा कि आप किसी से बात करें, अपने मन की बात किसी से कहें, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आएंगी। इसके अलावा सूर्य स्वर चलने के दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए सूर्य स्वर लगातार नहीं चलना चाहिए। दिन में सूर्य स्वर नहीं चलना चाहिए, रात में सूर्य स्वर चलना चाहिए और दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए, क्योंकि दिन में पहले ही ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है और अगर उस समय सूर्य स्वर हमारी बॉडी में ज़्यादा चलेगा तो ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। इसीलिए हमें स्वर को बदलना आना चाहिए कि अगर स्वर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तरीका हमें सीखना ज़रूर आना चाहिए। धीरे धीरे मैं वो वीडियोस भी लाऊंगी। अब चलिए समझते हैं कि सूर्य स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सूर्य स्वर में जो किए गए कार्य होने चाहिए वो अनस्टेबल, उग्र कार्य जिसमें चेतना शक्ति लगती है, ऐसे कार्यों को सूर्य स्वर में करना चाहिए। चलायमान कार्य हों, गतिमान कार्य हों, गतिशील क्रियाएँ हों, दौड़ना, तैरना, वाहन चलाना। इसके अलावा अगर व्यापार के परिप्रेक्ष्य में समझें तो माल को खरीदना, एक साथ में माल को बेचना, नया बही खाता बनाना, व्यापार में वृद्धि करना, चना, मूंगफली, गेहूं, क्रॉकरी, किराना, फर्नीचर आदि सामान खरीदना, ये सारे कार्य सूर्य स्वर में किए जाने चाहिए। अब एक यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने चंद्र स्वर के कार्य बताए थे उसमें भी मैंने बताया था कि माल खरीदना है तो उसे चंद्र स्वर में खरीदना है। अंतर क्या है अब इसे ये समझिए। अगर पहला माल खरीदा जा रहा है, व्यापार में अगर कोई शॉप खुली है और उसमें पहला माल खरीदा जा रहा है तो उसे चंद्र स्वर में खरीदना है, लेकिन उसके बाद जो एक साथ में थोक में सारे सामान आते हैं उनको सूर्य स्वर में खरीदना चाहिए। इसके अलावा हैवी ड्यूटी वर्क जैसे अस्त्र चलाना, कुश्ती लड़ना, व्यायाम करना, पर्वत पर चढ़ना, क्रूर कार्य जैसे मारना, पीटना, ये सूर्य स्वर में किया जाना चाहिए। कठोर परिश्रम कार्य जैसे मजदूरी वगैरह, मशीन संबंधी कार्य जैसे मशीन की स्थापना, मशीन प्रारंभ करना, मशीन सुधारना, उसकी क्लीनिंग करना, ये सब सूर्य स्वर में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ नौकरी में अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो सूर्य स्वर के अर्थ एलिमेंट में लिखना है। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व ज्ञान जो है वो धीरे धीरे अन्य वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक साथ में उसे यहाँ पर लाना संभव नहीं होगा, तो धीरे धीरे हम उसे भी पढ़ेंगे। इसके बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू देना, वो भी सूर्य स्वर में होना चाहिए। शासन को अगर पत्र लिखना चाहते हैं तो भी सूर्य स्वर में लिखना है। टेंडर भरना चाहते हैं सूर्य स्वर में भरेंगे। इसके अलावा मंत्र साधना में मंत्र को लिखना, मंत्र को बनाना, उग्र मंत्र साधना, ये सब सूर्य स्वर में होना चाहिए। इसके अलावा जासूसी, झगड़ा, युद्ध करना, ये भी सूर्य स्वर के कार्य हैं। मंत्र जाप के समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर शांति मंत्र जाप है तो उसे सूर्य स्वर में नहीं जपना है, उसे चंद्र स्वर में जपना है, और अगर उग्र मंत्र जाप है तो उसे सूर्य स्वर में करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वास्तु रजिस्ट्री भी सूर्य स्वर में की जाती है। अगर चंद्र स्वर में करेंगे तो उसमें लाभ नहीं होगा। अगर छत डालना है घर की तो वो सूर्य स्वर में डाली जाएगी। नज़र उतारना है तो हमेशा सूर्य स्वर में उतारना है, चाहे वो घर की नज़र उतारनी हो, चाहे बच्चों की उतारनी हो, लैपटॉप की उतारनी हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान की उतारनी हो, हमेशा सूर्य स्वर में ही उतारी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर चंद्र स्वर में आपने नज़र उतार दिया तो बच्चे को और भी नज़र लग सकती है, या जिसकी भी आप नज़र उतारना चाह रहे हैं उसमें और नज़र लग जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि नज़र हमेशा सूर्य स्वर में ही उतारेंगे। इसके अलावा शरीर को डिटॉक्स भी सूर्य स्वर में करना चाहिए। कर्ज देना
लेना है, कर्ज लेना है तो सूर्य स्वर में ही करें। भोजन ग्रहण करना है तो सूर्य स्वर में ही करें, जिससे भोजन आसानी से पचेगा। आप ये भी ध्यान से सुने कि अगर दवा का सेवन करना है तो सूर्य स्वर में करेंगे। चंद्र स्वर में अगर आपने कोई भी दवा खाई है तो असर नहीं करेगी। इसके अलावा ऑपरेशन करना या कराना, ये दोनों कार्य भी सूर्य स्वर में किए जाएंगे। नज़दीकी की यात्रा है, अगर पास में ही कहीं जाना है तो सूर्य स्वर में जाना है, और अगर लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है तो आपको चंद्र स्वर में जाना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वाहन चलाना है, वाहन सीखना है, घुड़सवारी करना है, युद्ध हेतु प्रस्थान करना है तो हमेशा सूर्य स्वर में किया जाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझें। रात में सोने के लिए आपको सूर्य स्वर में ही सोना है, यानी कि हमेशा अच्छी और गहरी नींद के लिए आपको बाईं करवट सोना है, क्योंकि जब आप बाईं करवट सोएंगे तो आपका दायां भाग बिल्कुल फ्री रहेगा और दायां नॉस्ट्रल आपका खुल जाएगा, यानी कि आपका सूर्य स्वर चलेगा। और रात्रि में सूर्य स्वर ही चलना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी नींद के लिए। तो हमेशा आपको लेफ़्ट करवट सोना है। इसके अलावा अगर रेकी देना है, ठंडे जल से स्नान करना है तो हमेशा सूर्य स्वर में करें। इसके साथ ही साथ अगर आपको दीर्घ शंका के लिए जाना है तो उसके लिए भी आपको सूर्य स्वर का प्रयोग ही करना चाहिए। अब अगर आप किसी शत्रु के घर जा रहे हैं तो आपको सूर्य स्वर में ही जाना है। इसके पीछे क्या वजह है ये भी समझ लेते हैं। शत्रु के घर अगर आप जा रहे हैं तो आपको डोमिनेंट होने की ज़रूरत है, और अब जब डोमिनेंट हो जाएंगे तो आपका शत्रु जो है वो आपके सामने झुक जाएगा, और आपको यही करना है कि उसकी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना आए। इसलिए जब भी आप उसके घर जाएं किसी भी ज़रूरत के पड़ने पर तो आप सूर्य स्वर में ही जाएंगे। एजुकेशन में अगर आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सूर्य स्वर में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हैं, सूर्य स्वर में लिखेंगे। इंटरव्यू के लिए रूम में प्रवेश कर रहे हैं तो सूर्य स्वर में प्रवेश करेंगे, यानी कि जहाँ पर आपका इंटरव्यू है उस रूम में जब आप प्रवेश करें उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। इसके साथ में कोर्ट केस लड़ना है तो उसके लिए सूर्य स्वर में आप जाएंगे। टेंडर डालना है तो भी सूर्य स्वर का प्रयोग करना है, उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। वास्तु दोष का निवारण दोनों ही स्वर में कर सकते हैं। स्पीच देना है, लेक्चर देना है, रत्न घिसना है, सूर्य स्वर में करेंगे। इसके साथ में अगर दिग्बंधन करना है तो आप सूर्य स्वर में करेंगे। जल रोक देना, बच्चों को जन्म देना, ये सूर्य स्वर के कार्य हैं। किसी पर शक्ति का प्रयोग करना या शस्त्र अभ्यास करना, ये भी सूर्य स्वर के कार्य हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सूर्य स्वर का कार्य यानी कि उग्र वाले कार्य, जिसमें हमें शक्ति की अधिक ज़रूरत होती है, मसल पावर की ज़रूरत होती है, उस सारे कार्यों को सूर्य स्वर में करना चाहिए। डेली रूटीन में आपको याद रखना है कि खाना खाने के समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, रात में सोने के समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आप दीर्घ शंका पर जा रहे हैं तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। इन सभी कार्यों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। डेली दिनचर्या में आपको इसको प्रयोग में लाना है, चाहे वो चंद्र स्वर के कार्य हों, चाहे सूर्य स्वर के कार्य हों। और अभी अपने आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं सुषुम्ना के कार्य लेकर के आऊँगी। तो अगर आप सारी ही कार्य अपने नाड़ी के हिसाब से करेंगे तो इससे आपका नाड़ी शोधन भी होगा और आपके जीवन में आप सफलता देखना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एनएलपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, स्वर विज्ञान से संबंधित इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप उसे देखकर अपने जीवन में उतार सकें और उसका लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आया है और उपयोगी लगा है तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। आप सभी के लिए मैं कामना करती हूँ कि हमेशा आप स्वस्थ रहें, सफल, सुखी, खुश रहें, अपार धन संपत्ति का अर्जन करें, देश विदेश की यात्राएं करें, जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।